अब तृतीय दुर्गा जी के बारे में मैं बताता हूँ। उनका नाम क्या था देवर्षि? उनका नाम चंद्रघंटा है। चंद्रघंटा। देवी चंद्रघंटा सिंह पर सवारी करती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजित है, इसलिए इन्हें देवी चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। ये 10 भुजाओं में त्रिशूल, तलवार, फरसा, धनुष, बाण, कमल पुष्प, जलपात्र आदि लिए हैं। ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः स्वाहा। ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः स्वाहा। ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः। विध्वंस कर दो इस यज्ञ को, इन ऋषियों के अंग भंग कर दो। रुक जाओ दैत्यों, ये देवी चंद्रघंटा का यज्ञ है, इसमें बाधा डालोगे तो सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा। कौन करेगा सर्वनाश? तुम्हारी चंद्रघंटा देवी है। ध्वंस कर दो इस यज्ञ वेदी को। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। हाँ, ऐसी ध्वनि से असुरों का अंत होता है ना देवर्षि? मैंने भी डमरू की ध्वनि से उस चक्रासुर का अंत किया था। अच्छा ये बताओ पुत्र हनुमान, इस कथा से तुम्हें क्या सीखने को मिला? इससे ये ज्ञात होता है कि घंटे, डमरू, शंख आदि की ध्वनियाँ पवित्र होती हैं। ये आसुरी शक्तियों का नाश कर देती हैं तथा लोगों के कल्याण के लिए सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए। देवी चंद्रघंटा की कृपा से साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रवेश करता है। देवी चंद्रघंटा भक्तों के दुख और बाधाओं का हरण कर लेती है। किंतु उस नारायण के नर के अवतार का क्या करोगे जो तुम्हारे अंत के लिए अवतरित हुए हैं? उस वानर का क्या करोगे जो प्रतिदिन तुम्हारे राक्षसों का अंत करेगा? और उस मृत्यु योग का क्या करोगे जो नवग्रह तुम्हारी कुंडली में बना रहे हैं? जो मृत्यु की देवी से स्वयं अपना मृत्यु बाण छीन सकता है, वो दशानन लंकेश रावण ग्रहों को भी अपने अनुसार संचालित कर सकता है। स्वामी, लंकेश अनर्थ करने पर तुला है। वो आपका परम भक्त है, आप ही कुछ कीजिए। देवी, लंकेश जो कर रहा है उससे उसके पापों का ही घड़ा भर रहा है। किंतु स्वामी, उसके इस कृत्य से जगत में उथल पुथल मच सकती है। प्रणाम महादेव। प्रणाम माते। क्या हुआ देवर्षि, आप भी इन देवताओं की भांति चिंतित दिखाई दे रहे हैं? महादेव, आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। रावण के निर्णय को लेकर ही ये सारे देवता चिंतित हैं और मैं भी चिंता में हूं कि जगत का क्या होगा। कोई भी देवता उसे रोकने में समर्थ नहीं है। ब्रह्मदेव के वरदान का मान तो
सबको रखना ही पड़ेगा देवर्षि, इसलिए सब विवश हैं। विष्णु देव का रामावतार भी हो चुका है, किंतु वो भी समय से पूर्व रावण का वध नहीं कर सकते। हनुमान भी तो रोक सकते हैं रावण को। हनुमान को भी तो उन्हीं देवताओं से वरदान मिले हैं जिनसे रावण अवध्य है। वो कैसे रावण को पूर्णतया रोक पाएगा? प्रभु, कुछ तो उपाय करना ही होगा, अन्यथा असमय ही प्रलय मचा देगा रावण। देवर्षि, आप तो महाज्ञानी हैं, आप ही कोई उपाय सुझाइए ना। प्रभु, रावण की शक्ति के समक्ष कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देवर्षि, आप स्वर्ग ज्ञानी हैं, किंतु मेरे मुख से सुनने की इच्छा है तो सुनिए। आदि शक्ति, महाशक्ति, सबसे बड़ी शक्ति वो है जो सृजन करती है। जगत को प्रलय से बचाने के लिए हनुमान को देवियों के वरदानों की आवश्यकता है। नारायण नारायण। अब मुझे आज्ञा दे। प्रणाम महादेव, प्रणाम माते।